प्यारे बच्चों, में एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन है आपका, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो हमें देखिए 29 और 91 का एलसीएम निकालना है और इसकी क्या करनी है, जांच करनी है। आपका पहला क्वेश्चन ये है, 29 और 91 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो आपकी संख्या कितनी कितनी है, आपका पहला क्वेश्चन है और इसकी संख्या है दोस्तों 26 और 91। 26 और 91 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, इसका खंड करते हैं। तो देखिए 26 के खंड कितने होते हैं, 26 के खंड हो जाते हैं, 2 का भाग देते हैं तो 13, और इसमें 13 का ही जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपके 26 के खंड। अब करते हैं 91 के खंड। तो 91 के खंड करने पे हमें कितना प्राप्त होता है, तो इसमें कितने का भाग जाता है, 91 में जाता है 7 का। तो कितनी बार जाता है, ये 13 बार जाता है, और 13 का 13। ठीक है, ये इसकी खंड हो गई। अब इसका क्या निकालना है, एक तो हमें एचसीएफ निकालना है और एक एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले इसको इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। 26 के कितने खंड होते हैं, 2 गुणा 13, और 91 के कितने होते हैं, 7 गुणा 13। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो दोनों के खंड करने में जो कॉमन आता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो देखिए हमें कॉमन क्या प्राप्त होता है, हमें कॉमन में मित्रों 13 प्राप्त होता है। तो एचसीएफ तो इसका हो गया 13, और एलसीएम कितना होता है, जो एचसीएफ आता है उसको लिख लेते हैं। जैसे एचसीएफ तो इसका 13 आ गया, ये लिख लिया, और जो बचता है वो टोटल लिख लेते हैं। तो 2 बच रहा है और 7 बच रहा है, तो 13 गुणा 2 गुणा 7, ये इसका क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो 13 गुणा 2 26 करते हैं, 26 का गुणा 7 से करते हैं तो कितना आता है, 182 हमें क्या हो जाता है, 182 हमें क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। ऐसे सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम इसका फैक्टर करते हैं। 26 के फैक्टर यानी खंड करने पे हमें ये खंड कर देते हैं। फिर हम 91 का खंड करते हैं तो 7 और 13 प्राप्त हो जाता है। 26 के खंड होते हैं 2 और 13, और 91 के होते हैं 7 और 13। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, मैं कॉमन इसमें 13 दिख रहा है, यानी एक जोड़ा बन रहा है। तो एचसीएफ तो इसका हो गया 13, और एलसीएम क्या होता है, जो एचसीएफ आता है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले, और जो बचता है उसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 बच रहा है और 7 बच रहा है तो इसका गुणा कर दिया। इन सब का गुणा करने पे हमें कितना प्राप्त होता है, 182 प्राप्त होता है। तो इसका एचसीएफ 13 आ गया और एलसीएम इसका आ गया 182। अब हमें देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करवा रहा है, तो वो बोल रहा है दो संख्याओं का गुणा, यानी दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। हमें ये क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी दे रखी थी, एक तो संख्या 26 थी और एक कितनी थी, 91 थी। इनका हमने क्या किया, गुणनफल किया। ये किसके बराबर होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए हमारे एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होनी चाहिए। तो देखिए इधर तो मैंने दो संख्या को गुणा कर लिया, ये किसके बराबर होनी चाहिए, एलसीएम और एचसीएफ के। तो एलसीएम हमारा कितना आता है, 182 और गुणा 13। इन दोनों को गुणा करने पे हमें क्या समान संख्या प्राप्त होनी चाहिए, और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए जब मैं 26 का गुणा 91 से करता हूँ तो हमें प्राप्त होता है 2366 बराबर, और 182 का गुणा मैं 13 से करता हूँ तो हमें होता है 2366 प्राप्त। तो मतलब इनका गुणा करने पे ये दोनों संख्या क्या आ रही हैं, समान आ रही हैं। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, और हमें यही सिद्ध करना था, और आगे वाले क्वेश्चनों में यही सिद्ध करना है। ठीक है, आगे देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपका दूसरा क्वेश्चन है 510 और किसके बीच में निकालना है, हमें 92 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और उत्तर की जांच करनी है। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन है। तो 510 इसके खंड कर लेते हैं सबसे पहले, और खंड किसके करने हैं, 92 के हमें खंड कर लेने हैं। जो भी कॉमन आएगा
वो तो आपका एचसीएफ होता है, चलो वो निकालेंगे बाद में। तो सबसे पहले इसके खंड करते हैं। तो इसके देखिए 2 का जाता है तो कितनी बार जा रहा है ये, 255 बार जाएगा, ठीक है। फिर किसका जाएगा इसमें, 5 दूनी 10 और 2 12 यानी 3 का जाएगा। तो 3 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, तो 3 आती है 9, 3 चौका 12, 3 पंजे 15, 6 चिंगट आते 7, 21 3 8 24 और 3 पंजे 15 यानी 85 बार जाएगा। अब 85 में किसका जाएगा, 85 में आपका 5 का जाएगा, कितनी बार, 17 बार। और 17 में तो सिर्फ 17 का ही जाएगा, ठीक है, 17 में तो 17 का ही जाएगा। तो इसके खंड तो हमने कर लिए। अब करते हैं हम 92 के खंड। 92 के खंड करेंगे तो इसमें 2 का जाता है सबसे पहले, 2 का जाएगा, 2 का कितने बार जाता है, 4 और 6 40 बार, ठीक है। इसमें 2 का देते हैं तो 2 और 3 23 होता है, और 23 में तो सिर्फ 23 का ही भाग जाता है, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करना है, इसको हम जमा लेते हैं, 510 और 92 इसके खंड कितने कितने हो गए। तो 510 के कितने आए हमारे, 510 के खंड थे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। और ऐसे ही हम किसके करते हैं 92 के, तो 2 गुणा 2 गुणा 23, तो 2 गुणा 2 गुणा 23, ठीक है। तो सबसे पहले तो निकाल लें हम एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ कौन सा होता है दोस्तों, जो ऊपर के जो खंड किए हमने दोनों संख्याओं के, उनमें जो कॉमन आता है वही एचसीएफ होता है। तो इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है, एक जोड़ा तो 2 दिख रहा है। और बताइए यहाँ पे 3 है, यहाँ कोई 3 दिख रहा है आपको, नहीं है। 5 यहाँ ऊपर है, नीचे कोई 5 दिख रहा है, नहीं है। तो और कोई संख्या हमारी मैच नहीं कर रही है, सिर्फ 2 कर रही है। तो एचसीएफ इसका कितना हो गया, 2 हो गया। यानी 510 और 92 का एचसीएफ कितना है, 2 है। और एलसीएम कितना हो गया इसका, तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, जो हमारा एचसीएफ आता है उसको लिख लेते हैं, यानी जो डिब्बे में जो है वो लिख लेते हैं, सिर्फ 2 लिखेंगे। उसके बाद जो भी संख्या बची हैं, जैसे 3 5 17 ये बची है, इसको लिखो 3 5 17, और हमारा बचा है 2 गुणा 23, तो गुणा 2 गुणा 23, जो ये संख्या बचती है वो टोटल लिखनी है। अब इसका गुणा करने पे हमें कितना प्राप्त होता है, 2 का गुणा 3 से करते हैं, 3 का गुणा 5 से, 5 का गुणा 17 से, 17 गुणा 2 से, फिर गुणा करते हैं 23 से। तो टोटल गुणा करने पे हमें कितना प्राप्त होता है, इसका गुणा करने पे हमें प्राप्त होता है 30,460। ये मल्टीप्लाई आपको करना है, मैं इसको कर चुका हूँ। अब क्या सिद्ध करना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। यानी ए गुणा बी, ये क्या हो गई, हमारी 2 संख्या हो गई, किसके बराबर होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ के क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये गुणा करने पर अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो जो हम प्रूफ करना चाहते हैं वो प्रूफ हो जाएगा। तो आपकी संख्या क्या थी, 510 थी एक संख्या, और दूसरी वाली संख्या थी 92, ठीक है, क्योंकि 510 थी एक संख्या 92 थी, बराबर एचसीएफ कितना है, एचसीएफ अपना 2, और एलसीएम कितना है 23,460। तो 23,460 का गुणा करेंगे 2 से, ठीक है। अब देखिए 510 का गुणा हम 92 से करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 40,920, 40,920 बराबर, और 23,460 का गुणा हम 2 से करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 40,920, बिल्कुल सेम प्राप्त होता है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। अब आगे क्वेश्चन एक और लास्ट बचता है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 360 और 54 के बीच में क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है और इसकी सत्यता की भी जांच करनी है। ये भी सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, चलो इसको भी कर लेते हैं, एक सेकंड। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना यार, मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप कम से कम चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन है, तो आपका क्वेश्चन क्या था, 336 और 54, 336 और 54 के बीच में हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और सत्यता की जांच करनी है। तो आपका ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, 336 के खंड करने हैं और करने हैं हमें 54 के खंड, ठीक है। तो देखिए
तो पहले 336 के खंड करते हैं। तो 336 के खंड करते हैं तो पहले सबसे पहले जाता है इसका 2 का भाग देने पर कितनी बार जाता है? तो ये आपका जाता है 3 में देते हैं तो 1 बार, ठीक है। 3 में देते हैं तो 1 बार जाएगा, तो बचेगा 1, यानी ये हो गया 13। 13 में कितनी बार जाएगा? 6 बार, और ये 8 बार, 168 हो गया। इसमें फिर भी 2 का जाएगा सॉरी, इसमें भी 2 का भाग जाएगा। फिर भी 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग फिर देते हैं तो 21। अब देखिए इसमें 3 का जाएगा, तो 7 21 7 बार, और 7 का 1 बार, ठीक है। इसके खंड हो गए। ये तो आप पे आता है। फिर देखिए 54 में देते हैं, तो 54 में हम 2 का भाग देंगे। 5 में देते हैं 2 का भाग, तो 5 एकम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार, ये 14 यानी 27 हो गया। अब देखिए 27 में 2 का भाग जाएगा नहीं, इसमें अब आगे 3 का देते हैं। तो 3 का कितनी बार जा रहा है? तो 3 27 यानी 9 बार जाएगा। फिर देते हैं 3 का, तो 3 का 3 बार जाएगा, 3 का 1 बार जाएगा। ये इसके खंड हो गए। तो देखिए 336 के खंड कितने हो गए और 54 के खंड कितने हो गए? तो ये खंड लिखने हैं। 336 के खंड कितने हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7, ये इसके खंड हो गए। 54 के कितने हो गए? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखिए एलसीएम के लिए क्या फंडा है? एचसीएफ। देखिए तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ क्या निकालते हैं? जो कॉमन आता है वही एचसीएफ होता है। देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो मतलब एक जोड़ा बन गया आपका, ठीक है। एक जोड़ा बन गया, तो एक तो 2 आ गया। नीचे 3 है, ऊपर कहीं 3 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो एक तो ये, एक ये, एक जोड़ा आपका ये आ गया, ठीक है। एक जोड़ा आपका ये आ गया, तो हमें लिखना है 3। और बताइए और कोई संख्या मिल रही है? इसमें नहीं मिल रही। यहाँ 2 है, अब आगे कोई 2 नहीं है, तो एचसीएफ तो आपका हो गया 6, ठीक है। और एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया था? जो डिब्बे आते हैं, मतलब जो जोड़ा आता है उसको लिख लेते हैं। एक तो 2 का जोड़ा आया था, एक 3 का जोड़ा आया था, एक 2 का जोड़ा, एक 3 का जोड़ा, एक तो ये लिख लिया। और जो भी बचता है और जो भी बचा हुआ है, जैसे 2 2 2 7 3 3, ये बचे हुए हैं, इनको सबका क्या करना है? मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अब हमारे पास क्या क्या बचा है? 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 3 और 3 तो 2 बचे, एक 7 गुणा 7 गुणा, और क्या बचा? 3 गुणा 3, ये सब बचे थे। और इनका सबका गुणा करने पे 2 का गुणा 3 से, 2 का गुणा फिर 2 से, 2 से, 2 से, फिर 7 से, फिर गुणा 3 से, फिर गुणा 3 से, इन सब का गुणा करने पे हमें कितना प्राप्त होता है? इन सब का गुणा करने पे हमें प्राप्त होता है 3024। हमें कितना प्राप्त होता है? 3024, ठीक है। अब आपको पता पड़ गया कि एलसीएम कितना है हमारा। एलसीएम आया है हमारा 3024, और एचसीएफ कितना आया है? एचसीएफ आया है 6। अब हमें क्या करनी है? सत्यता की जांच करनी है। देखिए सत्यता की जांच करनी है। इसमें बोला है ना कि 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। ये हमें सत्यता की जांच करनी थी, तो सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए 2 संख्या हमारी कौन कौन सी थी? एक तो 336 थी और एक 54 थी। इनका मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा? एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुणा बी संख्या, हमने ए और बी मान ली, बराबर किसके होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा। तो देखिए संख्या थी हमारी 336 इंटू 54, इसका मल्टीप्लाई किसके बराबर होना चाहिए? 3024 इंटू 6 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 18,144, और इसका भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 18,144 हमें प्राप्त होता है। और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। इति सिद्धम। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।